जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो आधुनिक भारत के इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। हम लोगों ने अब तक 1 से लेके 302 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 303 से आगे देखेंगे। टोटल इस बुक में 550 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से लिया गया है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे के आने वाले एग्ज़ामों में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग जल्द से जल्द समाप्त करेंगे ताकि अगले विषय ज्योग्राफी और पॉलिटी की ओर बढ़ सके। आइए देखते हैं। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। 30 मई 1919 को कौन लौटा दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखें। किसकी गिरफ्तारी के खिलाफ में जुटे हुए थे लोग? तो हो जाएंगे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के बीच। एक इसमें क्या होता है, इनकी अरेस्टिंग हो गई थी और इनके अरेस्ट के खिलाफ में लोग शांतिपूर्ण से क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा वो जनरल ओ डायर थे, उनके द्वारा क्या कर दिया गया? गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें क्या हुआ, काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। क्योंकि जो जलियांवाला बाग जगह था उसमें एक ही जगह से एंट्री था और निकासी भी एक ही जगह से था। तो इसने इसने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जो लोग थे इसमें बचने के लिए दीवारों से फाड़ने की कोशिश किया, या इसमें जो इनार था इसमें कूद गए और इसके बाद भी ऊपर से इसमें क्या किया गया? गोली बरसाई गई। तो अंग्रेजों के द्वारा एक डाटा दिया गया, उसमें कहा गया था कि 379 लोग क्या हुए हैं, इसमें मारे गए हैं। जबकि भारतीयों के द्वारा रिपोर्ट दिया था मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीयों की ओर से किस कमेटी का गठन किया गया? तो मदन मोहन मालवीय कमेटी का गठन किया गया था। इनके द्वारा 1000 भारतीयों की मृत्यु की बात कही गई। जबकि अंग्रेजों द्वारा हुआ था हंटर आयोग। कौन सा आयोग था? हंटर आयोग। हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसके द्वारा 379 लोगों की मृत्यु का पुष्टि किया गया। एक क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने अंग्रेजों की मदद की? तो हंसराज नामक एक भारतीय है का नाम आता है, जिन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों को मदद किया था। आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो ये उधम सिंह ने क्या किया था? लंदन में इसको गोली मार दिए थे। और इनको क्या हुई थी? फांसी की सजा भी कहाँ होती है? लंदन में भी होती है। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, किस क्रांतिकारी को लंदन में फांसी हुई थी यानी भारत से बाहर? तो उधम सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? किसने दे दिया था? तो सर शंकर नायर ने। किसने? सर शंकर नायर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? सर की उपाधि लौटा दी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 307। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो हो जाता है अहमदाबाद की हड़ताल। कब हुआ था? तो 1918 में। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आते हैं? साउथ अफ्रीका से भारत कब आते हैं? तो आते हैं 1915 में। ठीक है, 15 में आते हैं और ये 1916 में क्या करते हैं? साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1917 में ये चंपारण पहुंच जाते हैं, जहाँ तिनकठिया का विरोध करते हैं। और 1918 में पहुंच जाते हैं अहमदाबाद में। क्या करते हैं? मजदूरों के लिए भूख हड़ताल करते हैं। एम के गांधी समर्थक थे यानी मोहनदास करमचंद गांधी किसके समर्थक थे? तो वे दार्शनिक अराजकतावाद के क्या थे? समर्थक थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? ये हो जाता है पीटर पीटर मारिजबर्ग। कौन था? पीटर मारिजबर्ग। ये घटना कब की है? 7 जून। ये घटना उनके साथ कब घटी? 7 जून 1893। ये फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और इनके पास टिकट था, फिर भी इनको क्या कर दिया गया? उतार दिया गया, क्योंकि इनका चमड़ा कैसा था? काला था। यानी गोरे काले का बीच वहाँ इतना मतभेद था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 310। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये देते हैं वाराणसी में। कब देते हैं? तो 6 फरवरी 1916। 6 फरवरी 1916 को बनारस में क्या करते हैं? ये पहला भाषण देते हैं।
आगे देखते हैं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि अपना क्या कीजिए, कान को खुला रखिए और मुंह को बंद कीजिए और पूरे भारत का क्या कीजिए, भ्रमण कीजिए। कौन कहा था? उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तब गांधी जी जब भारत आते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करना शुरू करते हैं। और इस क्रम में देखते हैं कि बहुत से ऐसे भारतीय हैं जिनके पास तन को ढकने के लिए ना कपड़ा है, ना एक टाइम की रोटी मिलती हो। इन सब चीज़ों से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, वस्त्र अपना त्याग दिया और एक ही वस्त्र पे क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। जिस वजह से वेस्टिल चर्चिल ने उनको क्या कहा था, अर्धनंगा फकीर भी कहा था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमियोटी प्रथा का तात्पर्य था, किससे था? ये बंधुआ मजदूरी का एक रूप था। कमियोटी प्रथा कौन था? ये एक बंधुआ मजदूरी था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 314, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? तो हो जाता है खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? 1918। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। आगे देखते हैं, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ये है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो ये उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया था, अपनाया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया? तो ये पटना से उन्होंने आरंभ किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 318, गांधीयन, ठीक है, गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है किससे? कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। आगे देखते हैं, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या था, एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 320, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा गया। आगे देखते हैं, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो हो जाता है साउथ अफ्रीका में 1930। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत यह कहता है कि जो कल और कारखाने चल रहे हैं उसका असली मालिक कौन होता है? असली मालिक मजदूर होते हैं, क्योंकि उसको चलाते कौन है? मजदूर ही चलाते हैं। और मालिक सिर्फ क्या करता है? वो तो देख रेख करता है। उन्होंने इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से उन लोगों को बताया कि असली मालिक इसके क्या है? मजदूर हैं। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो सबसे अंतिम उपाय क्या होता है? उपवास रखना यानी हड़ताल, यानी भूख हड़ताल पे जाना। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो ये हो जाएंगे रस्किन से, टोल्स्टॉय और थोर। ये तीनों के विचार से क्या थे? गांधी जी काफी प्रभावित थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था कि जन कल्याण के लिए क्या करना? सक्रियता यानी एक्टिव होना। आगे देखते हैं, आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया था। गांधी जी के बारे में उन्होंने ऐसा विचार अपना व्यक्त किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 326, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए? ये गांधी जी ने कहा था कि जो आज़ादी हमारे काफ़ी करीब है, हम भारतीयों को क्या करना चाहिए? इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए। आगे देखते हैं, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? फिरोज शाह कोटला में। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला में। फिरोज शाह कोटला किसके द्वारा? तो हो जाएंगे भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह का जब नाम आता है तो भगत सिंह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको फांसी कब हुई? तो 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ संघ है और दूसरे तरफ उसके संस्थापक हैं।
रिवोल्ट ग्रुप के कौन हो जाएंगे? सूर्य सेन। इनके क्या हो जाएंगे? रिवोल्ट ग्रुप के सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये हमारे हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन हो जाएंगे? राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। अब पंजाब नौजवान भारत सभा, ये हमारे हो जाएंगे भगत सिंह। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के पूर्व पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट, क्या नाम है? चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो गोपीनाथ शाह के द्वारा, गोपीनाथ शाह के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था लाला लाजपत राय को। प्रथम अध्यक्ष पूछे तो लाला लाजपत राय, और इसका उपाध्यक्ष पूछे तो जोसेफ वेटिस्टा। क्या नाम हो जाएगा? जोसेफ वेटिस्टा, जोसेफ वेटिस्टा। एक आता है डब्ल्यू में वेटिस्टा, उसी से मिलता जुलता नाम है वेटिस्टा, जोसेफ वेटिस्टा। क्या था? ये उपाध्यक्ष था। और अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय ट्रेड 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब होती है? 1920 में। किसके द्वारा? तो एन.एम. जोशी जी के द्वारा, एन.एम. जोशी के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में, किसके द्वारा? एन.एम. जोशी के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाते हैं? वो जोसेफ वेटिस्टा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की थी? ये हो जाता है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? तो ये 1929 में होता है। 1929 में क्या किया जाता है? 31 श्रमिक लोग थे, इनको क्या किया जाता है? अरेस्ट करके कहाँ लाया जाता है? मेरठ लाया जाता है, और मेरठ में इन पे क्या किया जाता है? मुकदमा चलाया जाता है। जिसके एवज में अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या लिखा था? ब्रिटेन में पत्र लिखकर केस को क्या किया था? वापस करने के लिए कहा था। सोम्यनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो ये हो जाता है भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। किसके द्वारा? सोमेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 334। कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो हो जाता है सिंगरवेलू चेटियार की अध्यक्षता में। साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाते हैं E.M.S. नंबूद्रिपाद। क्या नाम है इनका? E.M.S. नंबूद्रिपाद। कहाँ पे? तो ये केरल में बने थे। कहाँ में? केरला में बने थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 336। बम का दर्शन, बम का दर्शन हो जाता है भगवती चंद्र बोहरा, और भगत सिंह कहता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 337। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबंधित हुआ? ये किस में हुआ था? तो हुआ था खिलाफत आंदोलन। कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में। अंग्रेजों ने कहा था कि अगर देश आज़ाद हो जाएगा तो क्या किया जाएगा? मुसलमानों को विशेष पद दिया जाएगा। तो उसमें एक होता है खलीफा का पद। अंग्रेजों ने क्या किया? खलीफा के पद को हटा दिया। इससे दुखी होकर पूरे मुसलमानों ने क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया, और इससे प्रभावित होकर भारतीय मुसलमान भी आंदोलन में आ गए। गांधी जी को लगा कि बहुत अच्छा मौका है जहाँ हिंदू और मुस्लिम की एकता को समर्थन करने का, यानी सपोर्ट करने का, इसलिए खिलाफत आंदोलन का गांधी जी ने क्या किया था? सपोर्ट किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनके दो भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी अली बंधु इसको कहा जाता है। इतिहास में अली बंधु कहा जाता है। एक का नाम था शौकत अली, दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। और बाद में इसको किसने सपोर्ट किया? महात्मा गांधी जी ने किया। गांधी जी को लगा कि अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आगे देखते हैं, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय जी क्या थे? इसके समर्थन नहीं थे। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान
हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ये हो जाएंगे हकीम अजमल खां। तो क्या नाम है? हजीक उल मुल्क। पदवी का क्या नाम था? हाजिक उल मुल्क। किसने लौटा दिया? तो हकीम अजमल खां ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण में महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है? किस कारण से ले लिया? तो ये चोरा चोरी की हिंसा के कारण। चोरा चोरी कांड कब हो गया? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 कहाँ हुआ था? यूपी के गोरखपुर जिला में। कहाँ हुआ था? यूपी के गोरखपुर जिला में। इस घटना से क्या हुआ? गांधी जी दुखी हो गए और अपने असहयोग आंदोलन को क्या किया? वापस ले लिया, जिससे इनकी क्या हुई? काफी आलोचना भी हुई। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु चित्तरंजन दास। यह किसका कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था जब स्वदेशी आंदोलन 1905 में चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन कहिए या बंग भंग आंदोलन कहिए, उस समय भारतीयों द्वारा यानी गांधी जी भी से प्रभावित थे कि विदेशी वस्त्रों को क्या किया जाए? जलाया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक क्षति पहुंचाई जाए। पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा ये तो निष्ठुर बर्बादी है, क्योंकि इसमें मतलब ये तो कपड़ा बन के वापस मतलब भारत में आ चुका है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 345, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये महात्मा गांधी जी का क्या था? विचार था। किस समय? बंग भंग आंदोलन नहीं, बंगाल विभाजन के समय। आगे देखते हैं 346, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? ये हो जाता है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। चोरा चोरी कांड कब होता है? चोरा चोरी घटना घटती है 5 फरवरी 1922। ये डेट याद रखें, 5 फरवरी 1922। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये 1920 में पारित हुआ था। कहाँ पे? नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित होता है, ये विशेष अधिवेशन था। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया? लिखा गया था। चौरी चौरा की घटना का समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये महात्मा गांधी जी उस समय कहाँ थे? बरदौली में थे। चोरी चोरी घटना कब घटती है? तो ये 5 फरवरी 1922। बार बार डेट इसलिए लिखा जाता है ताकि डेट आजकल पूछ रहा है, ठीक है? डेट ध्यान रखिए, 5 फरवरी 1922। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, केसर हिंद। गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उससे काफी दुखी थे। इसी घटना के एवज में असहयोग आंदोलन के समय क्या किया? केसर हिंद की उपाधि को उन्होंने लौटा दिया। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इन्होंने चित्तरंजन दास ने। किसने छोड़ दिया था? चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये डॉक्टर मुंजे ने क्या किया था? प्रस्ताव गांधी जी के खिलाफ लाया था। निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चोरा की घटना को सूचना दी? चोरी चोरी घटना कब घटी है? 5 फरवरी 1922 को। इसकी सूचना तार के द्वारा गांधी जी को किसने दिया था? दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने? दशरथ प्रसाद द्विवेदी। आगे दिया हुआ कि निम्नलिखित आंदोलन को क्या करना है? क्रम से सजाना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1930 में। असहयोग आंदोलन, असहयोग की बात कब होती है? 1920-22। 1920-22 से असहयोग का काल चलता है। खिलाफत आंदोलन मैंने हम इसके खिलाफ, ये आया था 1919 में। भारत छोड़ो 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? ये जब चोरा चोरी घटना घट जाती है और गांधी जी क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। इससे दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं अगर अपने आंदोलन को वापस लेना मतलब ये हुआ कि हमने असफलता को क्या किया? स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 356, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना ये क्या था? ये इसके शेड्यूल में नहीं था।
लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ये किसे चुना गया था? तो एमजी रंगा को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1936 में। इसके महासचिव कौन थे? एमजी रंगा। और अध्यक्ष कौन बनते हैं? स्वामी सहजानंद ब्रह्मर्षि क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1936 में कहाँ होता है? लखनऊ में। 1936 में लखनऊ में, जिसके महासचिव बनते हैं एमजी रंगा और अध्यक्ष होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया? तो अवध में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसके महासचिव हो जाएंगे एमजी रंगा और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सहजानंद सरस्वती को। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में हो जाएंगे स्वामी सहजानंद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किया था बारदोली। बारदोली में कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ? 1928। बाकी सबका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया। बारदौली तालुक में भू राजस्व का निर्धारण में वृद्धि, जो बारदौली सत्याग्रह का मुद्दा था, कितनी थी? यानी कितना परसेंट था? 22% की वृद्धि था। बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? उस समय कौन था? तो हो जाएंगे लेस्ली विल्सन। कौन थे? लेस्ली विल्सन। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था, ये किससे था? तो ये था किसानों से। किससे था? किसानों से। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों में किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। गद्दर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? ये खुदीराम बोस का संबंध गद्दर पार्टी से नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 368। किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो ये महेंद्र प्रताप जी के द्वारा कहाँ किया गया था? तो अफगानिस्तान में किया गया था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ये कहाँ? ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। कहाँ पे हो जाएगा? अफगानिस्तान में। कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू ये एक था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोता यानी पानी वाला क्या था? जहाज था, जो कनाडा के तट पे पहुंचा। कनाडा सरकार ने ब्रिटिश सरकार के डर से क्या किया? इसे वापस भेज दिया। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? किसका नाम आता है? तो बाबा गुरदीप सिंह का। किसका नाम आता है? बाबा गुरदीप सिंह का। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब किया था? तो 1905 में। और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन यानी स्वदेशी आंदोलन। गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी का मुख्यालय था, जिसकी स्थापना हुई थी 1913 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह। इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह। आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गद्दर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और पंजाबी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो इन्होंने किया था सिंगापुर में। कब किया था? तो 1943 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 376। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? ये हो जाएंगे मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। कौन कौन हो जाएंगे? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने जब गोली चलाने का आदेश दिया था, तो इसको उन्होंने लंदन में मारकर काका हमने उसका बदला ले लिया। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास क्या बनते हैं? इसके अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव। निम्न में कौन स्वराज पार्टी के गठन संबंधित थे? यहाँ के जवाहरलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास। आता है कि स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव पूछे तो जवाहरलाल नेहरू।
और अध्यक्ष पूछे तो चित्तरंजन दास। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की हुई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था कांग्रेस के अगेंस्ट जाकर, ताकि उस समय जो क्या बोलते हैं, जो परिषद का चुनाव होने वाला था उसमें भाग लिया जा सके और भारतीय भी वहाँ पहुँच सकें। आगे देखते हैं, स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी। आइएगा, स्वराज पार्टी क्यों स्थापित किया गया था, तो विधानसभाओं में और डालने हेतु, ताकि विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय चुन के विधानसभा में पहुंचे और जो नियम कानून बन रहा है भारतीयों के खिलाफ उसमें क्या करें, रोड़ाबाजी करें, मतलब उसका समर्थन करें, ताकि अंग्रेज को परेशान किया जा सके। आगे देखते हैं, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे, तो ये डोमिनियन स्टेट से। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया, तो ये चित्तरंजन दास जी थे। क्या किया उन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर क्या किया उन्होंने, स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में, और इसके क्या बने, वो अध्यक्ष बने, और सचिव बनाया गया मोतीलाल नेहरू को। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो इसमें क्या हुआ था कि साइमन कमीशन जो बना था इसमें सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। ये विंस्टन चर्चिल की सलाह पर क्या किया गया था, सॉरी इरविन की सलाह पर क्या किया गया, भारतीयों को इससे अलग रखा गया था। इसलिए ये जहाँ भी साइमन कमीशन गया भारत में इसका क्या किया गया, घोर विरोध किया गया। 1927 में साइमन कमीशन इसका गठन होता है, और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन कहाँ पहुँचता है, भारत पहुँचता है, और जहाँ जहाँ पे पहुँचता है तहाँ तक पर इसको विरोध का सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्य में कौन उदारवादी था, इसमें उदारवादी कौन था, निम्नलिखित साइमन जो कमीशन आया था इसमें उदारवादी कौन था, तो इसमें हो जाएगा सर जॉन साइमन, ये क्या था, उदारवादी था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, तो हो जाएगा लॉर्ड इरविन की सलाह पर क्या किया गया था, भारतीयों को इस कमीशन से दूर रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी, किसके द्वारा मांग किया गया था, तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, इनमें बनाया गया था डॉक्टर M.A. अंसारी को। आगे देखते हैं, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था, पूर्ण स्वराज है ये किसके द्वारा, तो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन क्या है, फरवरी 1929 में लाहौर अधिवेशन, ये क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, क्या हो जाएगा, सॉरी 1929 में इसमें हो जाएगा, 29 का अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू उनके पिताजी थे, ये नहीं किए थे, किन्होंने ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वह कौन सा था, ये लाहौर अधिवेशन 1929 जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसमें प्रण किया गया कब संपूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, और 26 जनवरी को क्या किया गया, 1930 को झंडा भी फहराया गया। पूर्ण स्वराज के वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 19 एक मिनट, सॉरी 26 नवंबर 1949 जनवरी में 26 जनवरी 1930, क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1930। 29 में घोषणा होता है और 30 में क्या किया जाता है, फहराया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 390, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। भारत को विदेशी नीति की घोषणा था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी रखा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता का आंदोलन, छुआछूत के बारे में 1929 में कोई जिक्र नहीं था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 391, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है। साइमन कमीशन का काले झंडे तथा तूफानी प्रदर्शन में स्वागत किया गया, बिल्कुल सही। स्वाधीनता के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया गया, यह भी सही है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में नहीं, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सी। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया, ये हो जाएगा वेब मिलर।
गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में? तो नवसारी। दांडी कहाँ पड़ता है? नवसारी। ठीक है, दांडी यात्रा कब किया गया? तो 12 मार्च 1903 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है ये नमक कानून को तोड़ने से। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता अब्बास तैयबजी थे। दांडी कब शुरू होता है? तो 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। इसमें गांधी जी ने कितने अनुयायी थे? 79 अनुयायियों के साथ। और इन्होंने कितना दूरी तय किया? तो 322 किलोमीटर। ये भी पूछता है कितना दूरी तय किया गया? तो 322 किलोमीटर। कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च को। कब समाप्त हुआ? तो 6 अप्रैल को। और कितने अनुयायियों के साथ? तो 79। आगे देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ये हो जाता है लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट। निम्नांकित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ये हो जाएगा चंद्र सिंह गढ़वाली। किसने? तो चंद्र सिंह गढ़वाली। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था, बिल्कुल सही। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजक था, बिल्कुल सही। समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये गलत है, बाकी सब सही है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? उस समय गांधी जी कहाँ थे? तियरवदा जेल में बंद थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 400। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किससे संबंधित है? तो गांधी जी ने जब दांडी यात्रा शुरू की उस समय उन्होंने यह डायलॉग बोला था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था? तो इस तक ये अंत तक लड़ो के नारा के साथ इन्होंने क्या किया था? दांडी मार्च शुरू किया था। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? तो हो जाता है दांडी मार्च से। किससे है? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से। कब हो जाएगा? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल। कितना किलोमीटर? तो 322 किलोमीटर। और कितने अनुयायी? तो 79 अनुयायी। आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल यानी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक क्या हो जाएगा? दांडी यात्रा। यानी लंदन में ये नहीं, असहयोग नहीं, गांधी इरविन नहीं, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक तो दांडी यात्रा चलता है और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। वानर सेना और मंजरी सेना, इसका संबंध हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जिसमें इंदिरा गांधी भी क्या थी? एक्टिव थी। बाल सेना बनाई थी और उन्होंने इसमें भाग लिया। प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ था, ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। प्रसिद्ध दांडी मार्च 79 अनुयायी 322 किलोमीटर। इसको याद रखिए, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931। गांधी और इरविन बीच समझौता कब होता है? 1931 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सरोजनी नायडू ने कहा आप दोनों क्या हैं? दो महात्मा हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? किसके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था? तो ये किया गया था हॉबर्ट इमर्सन के द्वारा। हॉबर्ट इमर्सन के द्वारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी और इरविन के बीच समझौता हो जाता है। तो गांधी जी क्या करते हैं? पानी वाले जहाज से लंदन पहुंचते हैं। 1930, 31 और 32 तीन गोलमेज सम्मेलन होता है। 30, 31, 32 पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग लेता है, जिसका प्रतिनिधि करने के लिए गांधी जी जाते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर जी अति पिछड़ों के प्रतिनिधित्व करने के लिए ये भी जाते हैं, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, वो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में।
इस प्रकार 411वां क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस वीडियो में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है तो हर क्वेश्चन के बाद नीचे उसका आंसर है, आप देख सकते हैं। जिस चैनल से हम नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से आप हमारे PDF को ले सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो के साथ। आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।